स्टूडेंट्स, इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने थ्योरम फर्स्ट आपसे डिस्कस किया। अब इस वीडियो में थ्योरम फर्स्ट जो बताया है उसका जस्ट कन्वर्स, ये थ्योरम नंबर 2 स्टडी करेंगे। तो थ्योरम क्या है? थ्योरम 2 कन्वर्स ऑफ थ्योरम फर्स्ट। कह रहा है इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180, यानी पहले थ्योरम में जो इसके प्रीवियस वीडियो में था मुझे दिखाना था कि ये एडजेसेंट एंगल का सम अगर स्ट्रेट लाइन है तो 180 होगा, लेकिन इसमें कह रहा है कि अगर इन दोनों का सम 180 है तो ये जो लाइन होगी वो कैसे होगी? स्ट्रेट लाइन होगी। ये प्रूव करना है। तो ये थ्योरम फर्स्ट का कन्वर्स हुआ। चलिए देखते हैं कैसे प्रूव करते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ हमें इन दोनों का सम 180 दिया है। तो सबसे पहले भाई गिवन, मैंने कहा गिवन दैट लिखते हो, सबसे पहले उसी थ्योरम से गिवन निकाल लेते हो कि दिया क्या है, लेकिन अपने लैंग्वेज में, यानी जो स्टेटमेंट दिया होता है थ्योरम का उसके अकॉर्डिंग आप एक डायग्राम बनाते हो। तो आपको पहले ये पता चलेगा कि इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180, तो 180 किसका होगा? जब स्ट्रेट लाइन होगा तभी होगा। तो आपने एक स्ट्रेट लाइन बना दी ACB और एक बेस बना दिया CD। अब ये दोनों एडजेसेंट एंगल हो गए, इन दोनों का सम कितना है? 180। तो कह रहा है नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ द एंगल आर इन ए स्ट्रेट लाइन, मतलब जो इसमें कॉमन नहीं है। ये CD तो कॉमन हो गया दोनों में एंगल में, लेकिन ये CB तो कॉमन नहीं है, तो ये ACB कॉमन नहीं है, तो ACB क्या है? स्ट्रेट लाइन। ये प्रूफ करना। चलिए तो गिवन दैट पहले मैं लिख देता हूँ। ये दिया क्या है? इन दोनों का एंगल क्या दिया है? 180। तो वही मैंने लिख दिया। और बहुत सारे बुकों में लैंग्वेज लिखा होगा दिस, तो लैंग्वेज लिखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं, सीधा आप डायग्राम बनाओ और डायग्राम के अकॉर्डिंग लिख लो। गिवन दैट हियर ACB एंड BCB इज इक्वल टू कितना? 180। नाउ टू प्रूफ। अब हमें प्रूफ क्या करना है कि ACB कैसी लाइन है? स्ट्रेट लाइन। तो स्टूडेंट क्या होता है, कभी कभार किसी थ्योरम में जब प्रूफ करना होता है कि हाँ से मान लिया कि आपको प्रूफ करना है कि ये एक पेन है, तो आप क्या करते हो? आप ये मान के चलते हो कि ये पेन नहीं है। यानी जब इसे प्रूफ करना होता है कि ये पेन है तो आप उल्टा मान के चलते हो कि ये पेन नहीं है, और लास्ट में रूल के अकॉर्डिंग आप ये दिखा देते हो कि जो आपने माना था कि ये पेन नहीं है वो गलत हो गया। तो इसका मतलब आपका जो मानना था कि ये पेन नहीं है गलत हो गया, इसका मतलब ये क्या है? पेन है। तो वैसे ही इस थ्योरम में हम क्या मान के चलेंगे कि लेट हियर ACB इज नॉट ए स्ट्रेट लाइन। हम ये मान के चलेंगे क्योंकि ये प्रूफ करना था। तो हम क्या फिर मानेंगे? हम ये मान लेंगे कि AC को हमने प्रोड्यूस किया आगे की तरफ, नहीं ACB स्ट्रेट लाइन नहीं है, हम मान के चलेंगे। और हमारा ये मानना होगा कि AC को जब प्रोड्यूस किया तो ये कहाँ से प्रोड्यूस किया? एक पॉइंट है E, ये मान लिया मैंने E, यहाँ E तक प्रोड्यूस किया। तो और ऐसे प्रोड्यूस किया कि ACE आपकी क्या थी? एक स्ट्रेट लाइन थी। हम ये कंसीडर करके चलेंगे। तो ये मैंने वही बताया कि अभी जो प्रूफ करना है उसको उल्टा मान के चलते हो, तो वही वो कॉन्स्ट्रक्शन में आपको लिखना पड़ेगा। आपने एक्स्ट्रा ड्रा किया है जो थ्योरम में तो था नहीं कहीं, तो उसको आपको कॉन्स्ट्रक्शन लिखना पड़ेगा। तो वही मैंने लिख दिया कॉन्स्ट्रक्शन कि लेट ACB इज नॉट ए स्ट्रेट लाइन, देन प्रोड्यूस AC टू E तक प्रोड्यूस किया उसको, और ये कैसे? सो दैट इसलिए ACE कैसी हो गई? स्ट्रेट लाइन। अब देखते हैं कि कौन सा कॉन्सेप्ट हमें यूज करना है। तो आइए स्टूडेंट्स, मैंने लिखा बाय कॉन्स्ट्रक्शन। बाय कॉन्स्ट्रक्शन आपने क्या लिखा है कि ACE बी द स्ट्रेट लाइन। अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो थ्योरम फर्स्ट के अकॉर्डिंग क्या होगा? देन एंगल ACD प्लस ऑफ एंगल BCE इसका टू कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। यहाँ तक क्लियर हो गया? चलिए पहली चीज हो गई। बट यहाँ गिवन क्या है? गिवन हियर एंगल ACD, ये आपका गिवन था ACD प्लस एंगल DCB
ये सब कैसे थे 180 डिग्री। ये गिवन था भाई, या बट दिस इक्वल दिस, आप यहाँ लिख दो सामने गिवन दैट, गिवन केवल लिख दो। और ये तो आपके भाई जो आपने कंस्ट्रक्शन ड्रा किया है बाय जिप्सन वो हो गया, यहाँ तो बाय जिप्सन खैर यहाँ नहीं दिया आपने बाय कंस्ट्रक्शन। अब दोनों को ऐड करो, तो जब दोनों को मैंने ऐड किया, मैंने लिखा एडिंग 1 and 2। अब क्यों कर रहा हूँ वो भी आपको पता चल जाएगा, एडिंग 1 and 2। जैसे ही ऐड किया क्या मिला हमें देखते हैं, क्या ऐड मत करो, दोनों को सेपरेट करो। रीजन, क्योंकि मुझे ACB के बारे में दिखाना है। क्या दिखाना है? ACB। तो अगर मैंने ये दिखा दिया कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गया, इसका मतलब क्या भाई, ये 30 ये तो श्योर है कुछ कम होगा उससे, लेकिन अगर मैंने ये एंगल और ये एंगल इक्वल दिखा दिया, इसका मतलब CE एंड CB बोथ आर सेम, दोनों सेम होगा तभी तो होगा ऐसा। तो बस वही चीज हम यहाँ ऐड नहीं कर रहे, क्या कर रहे हैं? सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्टिंग 1 and 2 भी है। तो इसमें से इसको सेपरेट करोगे तो क्या मिलेगा भाई, मैं लिख दे रहा हूँ ऐसे, देखो ACD प्लस एंगल BCE इक्वल टू 180 डिग्री, और जस्ट उसके नीचे लिख दिया एंगल ACD प्लस एंगल BCB इक्वल टू 180। तो जब सब्ट्रैक्ट करते हो तो जो सब्ट्रैक्ट करते हो उसका साइन तो चेंज हो जाता है, यहाँ कोई साइन नहीं, क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, सॉरी प्लस था माइनस हो जाएगा, यहाँ भी प्लस है तो साइन चेंज हो जाएगा माइनस, यहाँ भी प्लस है माइनस हो गया। तो देखो ये पूरी चीज तो कैंसिल हो गई, क्योंकि यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, ये देखो ये प्लस है ये माइनस, ये भी कैंसिल हो गया। तो बचा क्या? यहाँ बचा आपका एंगल BCE, और ये इस प्लस साइन का कोई मतलब नहीं, अब इस साइन से मतलब है आपको माइनस एंगल BCB इक्वल टू क्या आ गया? C। उस एंगल को उस तरफ भेज दो, जैसे ही इस एंगल को आपने उधर भेजा तो क्या मिल गया आपको? DEC इक्वल टू, अब मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, वो यहाँ लिख दे रहा हूँ, तो यहाँ से जो मिल गया आपका एंगल DEC इक्वल टू एंगल BCB। भाई अब ये कह रहा है DEC, थोड़ा गड़बड़ हो गया कहीं, ये क्या था? DCE था, DCE, यानी DCE ये एंगल की बात कर रहे हैं, किसके इक्वल हो गया? ये इस पूरे एंगल के इक्वल हो गया, इस पूरे एंगल के, ये पूरा एंगल। क्या ये पॉसिबल है? नहीं, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। सो जो आपका एज्यूम्पशन था इज रॉन्ग, ये जो हमारा मानना था वो कैसा हो गया? गलत हो गया। तो जब मेरा मानना था कि ACB एक स्ट्रेट लाइन की नहीं है, वो गलत हो गया, इसका मतलब क्या? हेंस प्रूफ ACB इज द स्ट्रेट लाइन, हेंस ACB इज द स्ट्रेट। समझ में आ गया? ये कुछ चीजें होती थ्योरम में प्रूव करने के लिए, जो चीज आपको प्रूव कर रहा है उसका जस्ट अपोजिट मान के चलना होगा। तो भाई दो ही चीज हो सकता है, या तो पेन है या तो नहीं है। तो पेन नहीं है मान के चला और मैंने प्रूफ कर दिया कि जो मैंने माना गलत है, इसका मतलब क्या? पेन है। तो वही यहाँ भी था कि ACB मैंने माना था स्ट्रेट लाइन नहीं है, और लास्ट में देख क्या लिखा है? मेरा मानना गलत चला गया, तो इसका मतलब क्या हो गया? ACB इज द स्ट्रेट लाइन। ओके स्टूडेंट्स, कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।